तो हाँ जी, आपने मुझे ये लड़के की डिटेल भेजी है दक्ष रावत की। और इसके डिटेल के हिसाब से इसकी जो कुंडली बनी है वो है वृश्चिक लगन की कुंडली, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो सवाल है कि ये कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह हैं हल्के से जो खराब हैं। वैसे तकरीबन ग्रह अच्छे हैं, बस ये मंगल थोड़ा सा है हल्का सा, दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन मंगल अच्छे फल भी देगा। बाकी आपने इस लड़के के जो सवाल लिख के भेजे हैं कि नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, और आगे मतलब लाइफ कैसी इसकी रहेगी। तो सबसे पहले देखो जी, आपने जैसे मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर। और पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर लड़के की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का, पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से लड़के के खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। जैसे कि मान लो हमने इस लड़के की पत्नी के बारे में जानना है, तो सातवां घर है लड़के की पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में क्या लिखा है? दो। दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो इसकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, देखो जी गौर से मेरी बात समझो। 9 ग्रह जो हैं, जो अगर इसका अच्छा है, जैसे इसका गुरु है बहुत अच्छा, तो गुरु क्या करेगा? इसको जीवन भर अच्छा फल देगा। और जो अगर इसका खराब है वो जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है, जैसे गुरु अच्छा मैंने बोला है, अब गुरु आज भी अच्छे फल दे रहा है, बचपन से अच्छे फल दे रहा है। लेकिन इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ेगा जब इसकी दशा चल जाएगी। मतलब इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है इनकी दशा में। और अभी इस लड़के के ऊपर इन 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो असर है वो है इस शनि ग्रह का। क्यों? क्योंकि शनि की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। और ये 12 में चली है और 2031 में खत्म होगी। मतलब इसके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है कहीं ना के कारण ये शनि है, क्योंकि इसके ऊपर शनि का बड़ा असर है। और बाकी बचा थोड़ा सा इसके ऊपर चंद्रमा का भी असर है, जिसकी चली है अंतरदशा, चौथा महीना 23 से। और ये अभी खत्म हो जाएगी 11वें महीना 24 में। असर मैं फिर बोलूंगा, असर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर इसके ऊपर शनि का है, और दूसरा नंबर है चंद्रमा का। अब इसका देखो जी, चंद्रमा की जो दशा है, अभी चंद्रमा की दशा अगले महीने 11वां महीना 24 में खत्म होगी। और 11वां महीना 24 के बाद इसकी जो दशा आने वाली है वह है ये मंगल ग्रह की। तो पहले इसके मैं मंगल को कवर करूंगा, ये दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि मंगल की दशा में इसकी थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। ये आप लिख लो। 23 तारीख 11वां महीना 24 में चलेगी दशा। खत्म कब होगी? जनवरी 26 में। ये जो 1 साल की दशा इस लड़के की आएगी मंगल की। इसमें देखो जी, मंगल सवाल की कैसा है। मंगल मैं फिर बोलूंगा रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। तो मंगल कहाँ बैठा है? लड़की की कुंडली में 8वें घर में बैठा है। और 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, ये खराब घर होता है भाई। क्योंकि इस घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है। मृत्यु तुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीजें 8वें घर से देखते हैं। और कोई भी ग्रह जब इस घर में बैठता है तो वो मतलब बुरे फल देता है। कुछ कंडीशनें होती हैं जब वहां पे सरल नाम को विपरीत राजयोग बन जाए। तो मंगल एक तो इस लड़के का 8वें घर में बैठा है भाई। ऊपर से 8वें घर में क्या लिखा है? 3। ये बुध का घर है, 3 है मिथुन राशि। बुध का, मंगल बुध को अपना दुश्मन मानता है। एक तो 8वां घर, ऊपर से दुश्मन का घर। अब मंगल का जो अपना घर है इस कुंडली में, मंगल है इस कुंडली में इस घर का मालक पहले घर का, और छठे घर का भी मालक है। खासकर पहला घर देखो जी, 12 घर जो मैंने भी बोले हैं कि 7वां घर इस लड़की की पत्नी का घर है। 5वां घर बच्चों का, चौथा इसकी माता का, तीसरे इसके छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर इस लड़के का घर है। ये जो लड़का है, ये लड़का कैसा होगा, इसका शरीर कैसा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा होगा, पहले घर को भाई देखना पड़ेगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो पहले घर के मालक इस मंगल को देख के डिसाइड होगा कि लड़के का शरीर कैसा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा होगा। और मंगल के अलावा वैसे पहले घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। तो गुरु की मैं बात करता हूँ। पहले मैं पहले घर के मालिक मंगल की बात कर रहा हूँ। तो मंगल देखो जी, एक तो 8वें घर में खराब घर में, ऊपर से दुश्मन का घर। तो मंगल बुरे फल क्या देगा? अब मंगल किस घर का मालिक है? पहला घर इसका शरीर देखो।
मतलब पहला घर मैंने बोला शरीर है, तो शरीर उठ के चला गया 8वें घर में, बीमारी के घर में। मंगल इसके शरीर को बीमारी देगा, मतलब मंगल इसको बीमार करेगा लड़के को। खासकर अभी जो मंगल की दशा चलेगी अभी अभी अगले महीने से, तो उसमें मंगल इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई। हेल्थ इसकी खराब कर देगा। कौन सी हेल्थ खराब करेगा? मंगल का रोग इस लड़के को हो सकता है। मंगल के जो जुड़े रोग हैं उनसे जुड़ा रोग इस लड़के को कोई ना कोई होगा। खासकर मंगल जब 8वें घर में बैठा होता है, ये कई बार बवासीर का भी रोग देता है। ऐसे लोगों को बवासीर वैसे जरूर होती है, मैंने देखा है। या कोई और, मंगल एक्सीडेंट का कारक है, इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट वगैरह इसको लग सकती है। या मंगल रक्तचाप हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, फोड़े फिंसी, कई बार ये ऑपरेशन का भी योग बना देता है 8वें घर में बैठ के। मतलब मंगल 8वें घर में बैठ के जो दिक्कत पैदा इस लड़के को करेगा, हेल्थ के मामले में करेगा, हेल्थ इसकी खराब कर सकता है। लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें भी आएंगी। और इसके अलावा ये शरीर इसका 8वें घर में बैठे, ये विदेश का भी घर होता है, समुद्री यात्रा, इसको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है मंगल की दशा में। मतलब वैसे भी इसका योग है, इसको मतलब जन्मभूमि से दूर जाएगा तो इसको फायदा भी होगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि अगली मंगल की दशा में ही जाएगा विदेश में, योग है बस। और इसके अलावा मंगल, यहाँ पे मंगल दोष भी बना है। मंगल दोष की वजह से इसके विवाह में देरी भी होगी, और विवाह होने के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे दूसरे घर के ऊपर, और 8वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। तीसरे घर का अच्छा करेगा, लड़के को मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा मंगल, मतलब मंगल अच्छे बल भी दे रहा है। ये लड़का बहुत ज्यादा हिम्मत वाला होगा, उद्यमी होगा, पराक्रमी होगा। और मंगल 6ठे घर का भी मालक है, रोग, मतलब मंगल रोग तो देगा ही मंगल की दशा में, हेल्थ खराब होगी। मतलब अब मेन सवाल कि भाई मंगल के बुरे फलों से लड़का कैसे बचे, क्या ऐसे उपाय करे कि मंगल का बुरा फल इसको ना मिले, और ये जो दशा भी आने वाली वो भी अच्छी जाए। तो पहला उपाय है, मंगल कवच का पाठ इस लड़के ने पढ़ना है या इसको सुनना है। ये कवच इसको बीमारियों से बचाएगा। सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ा करे या सुना करे। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं भाई या सुनना है। तीसरा है मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो ये अगर ये लड़का हनुमान जी की पूजा उपासना करता है तो मंगल इसको कष्ट नहीं देगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि हनुमान जी का रोजाना कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, चाहे वो हनुमान चालीसा है या बजरंग बाण है, जो भी पाठ इसको आता है सुबह शाम पढ़े, हनुमान जी के मंदिर जाया करे। तो ये 3 उपाय इस लड़के ने करने हैं इस मंगल को सही करने के लिए। और लाल कपड़े कम यूज करे। अब आगे बढ़ते हैं इसके। देखो जी, वैसे मैंने बोला था पहले घर का मालिक मंगल तो हमें लगा खराब, क्योंकि शरीर उठ के बैठा है बीमारी घर में, भाई बीमारी तो देगा। लेकिन पहले घर में जो गुरु है उसकी मेहरबानी की वजह से गुरु फिर भी पहले घर का अच्छा कर रहा है कि लड़के की हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा। इसको विस्तार में जानते हैं। मतलब इसका जो गुरु है वो बड़े लेवल पे अच्छा है। मतलब पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह मुझे अच्छा लगा, गुरु लगा है। तो गुरु अच्छा होने के कई कारण हैं। एक तो देखो जी, गुरु जहाँ बैठा है वो है पहला घर, एक तो ये घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे ये बैठा है मंगल के घर में। मतलब गुरु पहले घर में मंगल के घर में आया है, मंगल को अपना मानता है दोस्त, तो अपने दोस्त के घर का अच्छा करेगा। और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। मतलब गुरु के अपने इस कुंडली में 2 घर है, मतलब बैठा इस पहले घर में मंगल के घर में है। लेकिन गुरु का जो अपना घर है वो है, एक तो ये 5वां घर, और 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर। इस लड़के की जो संतान है वो कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर लड़के की पढ़ाई का भी है, 5वां घर लड़के की बुद्धि का भी है। और 5वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। और वो एक तो अच्छे घर में बैठा, ऊपर से दोस्त का घर, और 5वीं दृष्टि से गुरु अपने घर को देख भी रहा है। तो गुरु से लड़के को संतान का सुख बहुत अच्छा देगा भाई। संतान के मामले में ये लड़का बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। संतान अच्छी होगी, गुणी होगी, पुत्र का जो लेके बैठा है, और संतान से इसकी अच्छी बनेगी, मतलब संतान का साथ लंबे समय के लिए रहेगा। संतान से अच्छी बनेगी, संतान इसके साथ रहने वाली होगी। खासकर पुत्र का जो होगा, और उस संतान के द्वारा भी इसकी किस्मत चमकेगी। गुरु ये दिखा रहा है, 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। 5वां घर पढ़ाई का, गुरु इसको पढ़ा लिखा बनाएगा काफी, बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा, पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा होगा ये लड़का, बुद्धिमान होगा। और गुरु इस दूसरे घर का भी मालक है, दूसरा घर है लड़के के धन का, खासकर धन जोड़ना। दूसरा घर देखेंगे, दूसरा घर परिवार का है, वाणी का। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 9 है धनु राशि मालक गुरु। तो गुरु इस लड़के को धनी भी बनाएगा, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा घर परिवार का, इसको परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। वाणी वाणी अच्छी, और गुरु इस पहले घर का अच्छा कर रहे हैं। पहला घर मैंने बोला था लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी।
तो गुरु के गुण इस लड़के में पाए जाएंगे। गुरु की देखो जी कोई अच्छा ग्रह है, ये देवता ग्रह है। गुरु की वजह से ये लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, विद्वान होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी, समझदार होगा, और भी भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास होगा, इसकी हेल्थ अच्छी गुरु रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, जो कि गुरु का अपना घर है। संतान के लिए तो अच्छा है ही, पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है। 9वीं दृष्टि पड़ रही है 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, इस घर का भी गुरु अच्छा कर रहा है भाई, उच्च राशि है। और 9वां घर किसका, भाग्य है। गुरु से लड़के को भाग्यशाली बनाएगा। गुरु भाई बहुत अच्छा इसका मुझे लगा है, बैठा भी 22 डिग्री का है। इस लड़के ने पीले रंग का दान कभी नहीं करना, इसकी पावर कम हो जाएगी, बल्कि पीले कपड़े ज़्यादा यूज़ किया करे, पीली वस्तुएं ज़्यादा यूज़ करे, बल्कि ये पीला पुखराज भी इसका धारण कर ले, जो कि इसने राइट हैंड की इस पहली उंगली में पीला पुखराज धारण करना है। और ये वेट के बराबर धारण करना है। अगर इसका वेट है आज मान लो 60 किलो है, तो 1.25 रत्ती का पीला पुखराज कर ले। 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का पीला पुखराज कर ले। अगर अभी नहीं कर सकता, जब भी बजट होगा कर लेगा, चाहे कोई बात नहीं। और इसको शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण करना है, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 तो हमने देखो जी इसका अभी मंगल देखा है और गुरु देख चुके हैं। अब इसके बढ़ते हैं आगे, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे मैं राहु की बात करता हूँ, इसकी राहु की भी आगे दशा आएगी। यहाँ पे देखो, जैसे बड़ी दशा तो इसकी है शनि की, और शनि के बाद इसकी दशा आएगी, ओ बड़ी दशा शनि की है, छोटी दशा चंद्रमा की, उसके बाद आएगी मंगल की दशा, फिर आएगी राहु। राहु की दशा चलेगी जनवरी 26 में, और 11वां महीना 28 में खत्म होगी। जो दो 2-2.5 साल की दशा है राहु वाली। सवाल की राहु इस लड़के का कैसा है। अब राहु की बात करते हैं। राहु लड़के का बैठा है कुंडली के चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर है इस लड़के की माता का घर, इसकी जो माता है, मदर है, वो कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। चौथा घर लड़के के मकान का भी है, चौथा घर वाहन का भी है, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीजें चौथे घर से देखी जाएंगी। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है कि घर का मालिक देख लो। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक है शनि, तो हमें चौथे घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा इस लड़के की माता, मकान और वाहन के लिए। और शनि के अलावा चौथे घर में कौन बैठा है, राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करूं तो राहु बैठा है चौथे घर में, किसका घर है, शनि का घर। और राहु शनि को अपना मानता है दोस्त। ये कि चलो अच्छी बात है कि दोस्त के घर में बैठा है राहु। लेकिन देखो जी राहु एक ऐसा ग्रह है, ये जहां बैठता है उस घर की हानि जरूर करता है। मतलब ये राहु फिर भी चौथे घर में बैठ के चौथे घर को खराब करेगा। जैसे कि चौथा घर है माता का, तो राहु माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। खासकर राहु की दशा में क्या दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो माता बीमार कर देगा, या माता से इस लड़के के लड़ाई झगड़े होंगे, या माता को कोई कष्ट होगा राहु की दशा में। खासकर बीमार तो जरूर करेगा। चौथा अगर मकान का है, राहु इसको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कोई कर सकता है। या तो मकान में चोरी होना, मकान में कोई आग लग जाना, मकान की दीवार गिर जाना, मकान में वास्तु दोष होना, मकान में सांपों का निकलना, मकान को लेकर कोई विवाद होना। कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, मतलब जो इसका मकान है उसको लेकर कोई घटनाएं, कोई दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है। वाहन जो गाड़ी इसकी है, गाड़ी से एक्सीडेंट होना या गाड़ी का चोरी होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं खासकर राहु की दशा में। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें। और खासकर चौथे घर में जब राहु होता है, चौथा घर है जन्मभूमि का। ये लड़के को जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, इसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ सकती है। जैसे आपने लिखा रखा है चंडीगढ़ में इसका हुआ है जन्म, तो राहु इसको चंडीगढ़ से दूर लेके जाएगा। दूर का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश, और इसको फायदा भी होगा। खासकर राहु की दशा में ये दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब राहु की जो दशा चलेगी उसमें इसको माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद संबंधी कोई दिक्कतें आ सकती है। लेकिन यहाँ पे कि चलो अच्छी बात है कि ये शनि घर में बैठा, दोस्त का घर है। अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं जो भी, वो बुरे फल मिलेंगे, थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर दुश्मन की राशि होती बुरे फल बढ़ जाते। तो दुश्मन का घर तो है नहीं, मित्र का घर है, राहु का अपना मित्र है शनि। तो राहु का अभी जो जो भी मैंने बुरा फल आपको बोला है, वो बुरे फल वैसे कम हो चुके हैं काफी हद तक। सवाल की करना क्या है। अभी तो देखो जी उपाय चाहिए, इस लड़का राहु के मत करे। लेकिन जब राहु की इसकी दशा चलेगी, जो आपको मैंने दिखा दी है, उस समय इसने इसके उपाय करने हैं। उस समय क्या उपाय करने हैं, उस समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, राहु का दान करना है, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी है।
और शिव जी की पूजा उपासना चाहे अभी से शुरू कर दे। शिव जी का मंदिर जाया करे, शिव चालीसा पढ़ ले, ओम मनुष्य का जाप कर सकता है। नीले कपड़े कम यूज करने उस समय, राहु के पाए अभी अभी चाहे रहने दे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे बात करते हैं हम 12वें घर में बैठे चंद्रमा और बुध की। चंद्रमा की मैं बात करूं, चंद्रमा है इस घर का मालिक 9वें घर का। ये 9वां घर है इस लड़के के भाग्य का घर। लड़के का अगर हमने भाग्य देखना है कि लड़का कितना भाग्यशाली होगा, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। क्योंकि 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में लिखा है नंबर 4, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो इसका भाग्य देखना है हमें, इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा जाके बैठा है भाई 12वें घर में, खराब घर में। क्योंकि इस घर को भी अच्छा घर नहीं माना गया, इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा। सवाल की चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, देखो चंद्रमा बुरे फल भी दे रहा है, अच्छे बुरे फल ये देगा कि भाग्य 12वें घर में बैठा, हानि घर में, भाग्य की हानि होगी, मतलब भाग्य भंग जो बना है, भाग्य साथ पूरी तरह से देगा नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल भाग्य साथ देगा नहीं, लेकिन फिर भी भाग्य दुश्मनी दिक्कतें तो आएंगी इसको, लड़के को। लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा, ये 12वां घर विदेश का है, भाग्य विदेश। अगर ये लड़का विदेश में जाता है, वहां पे भाग्य ज्यादा साथ देगा। और यहाँ पे विदेश का मतलब देखो जी, आप समझ लो, वो है घर से दूर जाना। तो अगर ये अपने घर से दूर जाएगा, वहां पे इसकी किस्मत ज्यादा साथ देगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और चंद्रमा देखो जी, कई बार आंख में दिक्कत पैदा कर सकता है, लेफ्ट आंख में इसकी दिक्कत पैदा कर सकता है। और अभी ये चंद्रमा की जो दशा चल रही है, इसमें ये दिक्कतें इसको आ सकती हैं। जो 1 साल हो चुका है, इसमें इसका भाग्य भाग्य की हानि होगी, लेफ्ट आंख में दिक्कत आना, मन का कारक है मानसिक चिंता होना, माता का कारक है माता का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें इसको आ सकती हैं। तो चंद्रमा के लिए क्या करना है, ये जब शिव जी की पूजा उपासना करेगा, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना से चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, राहु भी अच्छा रहेगा। तो ये शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, शिव जी के मंदिर जाया करे, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय जाप करे, शिव चालीसा पढ़े। इससे चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी। चंद्रमा अच्छा हो गया तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। साथ में इसके बुध भी बैठा है। बुध इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वें घर में 6 लिखा है मालिक बुध, और वो भी 12वें घर में बैठा है। मतलब बुध भी दिखा रहा है कि ये घर से दूर जाएगा, वहां पे इसकी आमदनी अच्छी होगी, इसको वहां पे लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। बुध 8वें घर का भी मालिक है, उम्र के लिए अच्छा है वैसे। इसकी कुंडली में देखो जी काफी योग है, क्योंकि शरीर का मालिक मंगल वो 8वें घर में बैठा है, राहु जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, चंद्रमा वो भागे, बड़े लेवल पे योग है इस लड़के को। ये मतलब जन्मभूमि में टिकेगा नहीं अपनी पे। कुंडली के हिसाब से कुंडली तुम ये दिखा रही कि लड़का जन्मभूमि से दूर जाएगा, बाकी इसकी चलो किस्मत है आगे। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं तीनों ग्रहों की, केतु, शुक्र, शनि, जो कि बैठे हैं 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका है, 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर। काम काज कौन सा करेगा, काम काज कैसा होगा, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर इसके पिता का भी है, पिता कैसा होगा, पिता की सपोर्ट होगी या नहीं, पिता से बनेगी या नहीं। और 10वां घर सरकार का भी है कि सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देख लो, तो 10वें घर में क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है। 5 है सिंह राशि, मालिक है सूर्य है। तो इससे सूर्य को देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में, क्योंकि 10वें घर का मालिक सूर्य है। और सूर्य के अलावा 10वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 10वें घर के मालिक सूर्य की बात करूं, सूर्य इसका बहुत भाई बड़े लेवल पे अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि एक तो वो 11वें घर में बैठा है, एक अच्छे घर में, ऊपर से वो बुध के घर में बैठा है, दोस्त के घर में। और सूर्य इस कुंडली में योग कारक भी है, अति योग कारक ग्रह है। क्या अच्छे फल देगा सूर्य, 10वां घर काम काज, और 11वां घर में बैठा है लाभ के घर, मतलब काम काज से लाभ, इसको काम काज से लाभ दिलाएगा सूर्य। 10वां घर पिता, पिता से भी लाभ होगा इसको, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी। सरकार का, सूर्य सरकार से भी इसको लाभ दिखा रहा है, मतलब इसको सरकारी नौकरी भी लग सकती है, या सरकार से किसी ना किसी प्रकार से इसको लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। तो सूर्य मतलब काम काज के लिए अच्छा है, काम काज हो गया, पिता हो गया, सरकार, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और सूर्य की सूर्य 11वें घर का अच्छा करेगा, आमदनी देगा इसको, धन लाभ देगा। 5वीं घर को भी देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। सूर्य भाई बहुत अच्छा है। ये सूर्य का भी रत्न धारण कर सकता है। पुखराज भी मैंने बोला है सूर्य का भी रत्न दान कर सकता है, जो कि राइट हैंड की रिंग फिंगर में कर ले। फायदा क्या होगा, काम काज के लिए बहुत अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। सूर्य को जल कभी नहीं देना। जल क्या करता है, इसकी पावर कम करेगा। संडे को लाल कपड़े यूज कर सकता है, मंगलवार को लाल कपड़े कम यूज करे।
अब 10वें घर में केतु शुक्र शनि को भी देखना पड़ेगा भाई, इसके काम काज पिता के लिए। और ये जो काम काज इसकी तो कुछ किस्मत ऐसी है, सूर्य के जुड़े भी काम काज करेगा, खासकर ज्यादा चांस है सूर्य के जुड़े काम करने के। और यहाँ पे सूर्य के जुड़े काम कौन से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सूर्य के जुड़े भी काम कर सकता है, और 10वें घर में बैठे शुक्र के जुड़े काम। ये है सूर्य के जुड़े काम। देखो जी, सूर्य देखो जी सरकार से जुड़ा है, ये सरकार से जुड़ा कोई भी काम कर सकता है, जैसे सरकारी नौकरी हो गया, या और भी सूर्य के जो काम है वो यहाँ पे लिख रखे हैं। 10वें घर में इसके शुक्र बैठा है, ये शुक्र के जुड़े भी काम कर सकता है। ये है शुक्र के जुड़े काम, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर। 10वें घर में शनि बैठा है, शनि का जुड़े भी अभी, क्योंकि शनि की दशा है इसकी। देखो जी शनि की दशा चल रही है, तो शनि अपने कामों में इसकी रुचि पैदा करेगा, जैसे लोहे का कोई काम हो गया, मशीनरी का काम हो गया। तो किस्मत इसकी ऐसी है, मतलब ये यहाँ पे देखो जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये काम करेगा, मतलब क्योंकि 10वां घर काम काज का, वहां पे शुक्र बैठा है। ऐसे शुक्र जब 10वें घर में होता है, ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम करते हैं, ऐसे लोग संगीतकार होते हैं, ऐसे लोग गीतकार, चित्रकार होते हैं, एक्टर होते हैं। और 10वें घर में जब शनि होता है, शनि के जुड़े काम लोग करते हैं। तो ये लड़का शनि का भी जुड़ा भी काम कर सकता है, शुक्र का भी कर सकता है, और सूर्य का भी जुड़ा काम कर सकता है। काम काज की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। तो शुक्र की अगर मैं बात करूं, शुक्र देखो जी है इस घर का मालिक, 7वां घर इसकी पत्नी का घर। पत्नी देखनी है इस लड़के की, 7वां घर देखा जाएगा। 7वें घर में क्या लिखा है, दो। दो है वृष राशि, मालिक है शुक्र। तो पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि आके बैठा है 10वें घर में, कामकाज के घर में। पत्नी कामकाज घर में बैठी है, शुक्र ही दिखा रहा है कि भाई इस लड़के की या तो पत्नी भी कामकाज करने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। पत्नी का सुख अच्छा है, गुरु भी इस घर को दृष्टि दे रहा है। तो पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, और बल्कि पत्नी के आने के बाद इसका काम काज भी चलेगा। और इसी घर में देखो जी शनि बैठा, अब शनि की दशा भी है। सबसे जरूरी है शनि के बारे में जानकारी लेनी कि शनि कैसा है इसका। तो शनि कहाँ बैठा है, 10वें घर में। किसका घर है ये, सूर्य का घर है। और शनि सूर्य को अपना मानता है दुश्मन, वैसे इसका ये पिता है, फिर भी ये अपने पिता को दुश्मन मानता अपना। अब शनि थोड़ा सा 10वें घर को भाई खराब करेगा, मतलब शनि की जो दशा चल रही है इसमें थोड़ा सा 10वें घर को खराब करेगा ये। 10वां घर पिता का है, शनि पिता से इसके लड़ाई झगड़े कराएगा, थोड़ा सा पिता से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कत आना, या पिता के काम काज में दिक्कत आना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कत पैदा करना, काम काज में दिक्कत पैदा करना। और शनि का जो अपना घर है, शनि इस तीसरे घर का मालिक है, और चौथे घर का। तीसरा घर है इस लड़के के छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और शनि चौथे घर का भी मालिक है, चौथा घर है माता, मकान, वाहन। चौथे घर में 11 लिखा है, मालिक शनि। और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है अपने घर के ऊपर। अपने घर का तो शनि कर रहा है अच्छा, मतलब शनि की जो दशा है इसमें जो अच्छा करेगा शनि, चौथे घर को देख रहा है। शनि इसको मतलब मकान वन का सुख दे देगा लाइफ में, मकान वन का सुख मिलेगा, और इसको मेहनती साहसी बना देगा। बस ये थोड़ा सा, और 10वें घर को भी देख रहे, सात 10वीं दृष्टि पत्नी घर को देख रहा है, शुक्र की राशि, मित्र राशि। विवाह में देरी का कारण भी बनेगा, ये विवाह में देरी करेगा इसके, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। शनि देखो जी रले मिले फल देगा, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, उच्च राशि है, विदेश के लिए अच्छा है शनि। बस इसका जो शनि को इसको जो बुरे फल देगा, वो बुरे फल क्या है, ये पिता के घर में बैठा है, थोड़ा सा पिता से लड़ाई झगड़े होना, या पिता का बीमार करना, या पिता के काम काज में दिक्कत आना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे 10वें घर का मालक शुक्र है, अच्छा है, ज्यादा नहीं फिर भी थोड़ा बहुत तो आएंगी। काम काज में दिक्कतें आना, क्योंकि शनि विलंब का कारक है, काम काज का आसानी से चलेगा नहीं, मतलब काम काज में भी दिक्कतें परेशानी आएंगी शनि की वजह से। तो कुल मिला के इसके लिए शनि के उपाय सबसे जरूरी है, क्योंकि उसका है बड़ा असर। अभी दशा देखो जी काफी लंबी है, 31 में खत्म होनी है। तो शनि के उपाय ये लड़का जरूर करे, जिसमें से पहला उपाय है कि शनि मंदिर ये लड़का जाना शुरू कर दे। हर शनिवार को शनि मंदिर जाया करे, और वहां पे प्रार्थना करे कि आपकी चल रही है महादशा, वो मेरी दशा अच्छी जाए। दूसरा उपाय, शनि चालीसा रात को पढ़ा करे, और हो सके शनि कवच का भी पाठ पढ़ सकता है। तो शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा, शनि कवच। चौथा उपाय, शनि का दान शनिवार को कर दिया करे। तो ये लड़का शनि को उपाय करे। यहाँ भी 10वें घर में केतु बैठा है, ये भी सूर्य की राशि है, रले मिले फल देगा। तो ये है देखो जी कुंडली का फलादेश। और एक और मैं आपके जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं वो मैं कवर कर देता हूँ। आपने बोला है कि इसका फ्यूचर और स्टडी कैसे रहेगी। 5वां घर देखो जी पढ़ाई का है, पढ़ाई के घर का मालिक गुरु तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई के मामले में कुंडली बहुत अच्छी है। और जॉब करेगा या बिजनेस,
बिजनेस देखो जी, बुध से देखा जाता है, बुध अगर अच्छा होता है ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए और उसमें फायदा भी होता है। और शनि है नौकरी का कारक, शनि तो इसके वैसे नौकरी का योग लेके बैठा है कि नौकरी करेगा या बिजनेस भी कर सकता है। शनि इसके शनि शुक्र के बिजनेस भी कर सकता है। मतलब इसकी कुंडली में नौकरी का भी योग है, बिजनेस का भी योग है। लेकिन बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी क्योंकि बुध इसका 12वें घर में बैठा है। बुध 12वां घर हानि का है तो बिजनेस की हानि करेगा ये थोड़ी सी। नौकरी में ज़्यादा फायदा होगा इसको। और रत्न आपको मैंने बता दिया, पुखराज और ये सूर्य का मान के कर ले। वैसे सरकारी नौकरी का भी योग है, शुक्र शनि दोनों आपसे मित्र हैं और ऐसे लोग काफ़ी धनी भी होते हैं। धन के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, धन तो लाइफ में कमाएगा काफ़ी है। तो कुल मिला के जो इसके लिए उपाय जरूरी है, मैंने आपको क्या बोला है, अभी ये मंगल के उपाय शुरू करें क्योंकि अगले महीने से मंगल की दशा आने वाली है। वो उपाय यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। और राहु की दशा मैंने राहु के उपाय बोले हैं। और शनि की जरूरी है उपाय क्योंकि शनि का बड़ा असर है। तो शनि के उपाय करेगा तो शनि की दशा और अच्छी जाएगी, बुरा फल नहीं मिलेगा। शुक्र के उपाय नहीं करने। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करे। चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे। और बुध के लिए इस वाले की बुध का क्या उपाय करना है। बुध रले मिले फल दे रहा है बुध, देखो जी। वैसे क्योंकि उपाय यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे तो इसके जो रात के उपाय हैं वो है कि शनि चालीसा शनि कवच चाहे दोनों पढ़ ले, चाहे दोनों में शनि चालीसा जरूर पढ़े। और सुबह के टाइम मंगल कवच मंगल स्रोत हनुमान जी का पाठ करे। हनुमान जी तो मैं बोलूंगा इसको सुबह शाम किया करे। और शिव जी की भी पूजा उपासना करे। और दान इसने करना है राहु का, इसका राहु का दान तो राहु की दशा में कर लेगा, अभी चाहे रहने दे। अभी इसका शनि का दान कर दिया करे शनिवार को। और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करे। गुरु का दान नहीं करना, सूर्य का दान नहीं करना, मंगल का भी दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना, बुध का दान नहीं करना। सिर्फ राहु का दान सतनाजा कर सकता है। केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल सकता है। शनि का दान कर ले। काले कपड़े कम यूज करे। और बाकी फिर भी आप ऐसा करना क्योंकि देखो जी क्या होता है, कुंडली में सभी चीजें बता पानी मुश्किल है। अगर आप बिल्कुल गहराई में जाएं कि ये ऐसा, क्योंकि चीजों का एक अनुमान लगाया जाता है। कुंडली जब देखी जाती है उसमें कुछ चीजों का अनुमान होता है। और बाकी मेन प्रैक्टिकल भी होता है। ये लड़का खुद देखे कि इसकी जो दशा चल रही शनि की, इसमें इसको पिता संबंधी क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर इसकी पिता से लड़ाई झगड़े होते हैं कि हाँ भाई पिता से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, शनि मतलब पिता से लड़ाई झगड़े करा रहा है। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि भाई नहीं भाई पिता से कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप एक बार अगर कोई बात समझ नहीं लगी, आप चाहे मुझे व्हाट्सअप कर लेना जो कुछ पूछना है, या मुझे कॉल कर लेना दोपहर 1-2 के बीच में।